बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8612 यूनिट 7 टीचिंग प्रोफेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की टीचिंग प्रोफेशन क्या है और उसमें ग्लोबली इसको कैसे जो है ना लिया जाता है या वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली आलमगीर तौर पर इसे कैसे आप कह सकते हैं। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है क्या? डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन टीचर एजुकेशन के ग्लोबलाइजेशन का टीचर एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है। एक्सप्लेन टीचर प्रोफेशनलिज्म, डिस्कस द इशू ऑफ टीचर एजुकेशन इन न्यू मिलेनियम और इवेलुएट द रोल ऑफ ओडीएल इन टीचर एजुकेशन। अब व्हाट काइंड ऑफ टीचर आर यू, आप किस तरह के टीचर हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डज द मॉडर्न सोसाइटी एंड इन पर्टिकुलर द मॉडर्न स्कूल नीड। तो किस तरह का जो है ना वो टीचर आजकल मॉडर्न सोसाइटी में या मॉडर्न स्कूल में या पर्टिकुलर ग्रुप में चाहिए, किस तरह का टीचर होना चाहिए। दस द सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन रियली मीट द नीड्स ऑफ द स्कूल। क्या जो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है या जो हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जो डिग्रीज़ हैं प्रोफेशनल, वो इस काबिल हैं कि टीचरों को मॉडर्न वर्ल्ड तक या मॉडर्न वर्ल्ड के इस काबिल बना सकें कि मॉडर्न वर्ल्ड तक हम कंपेटिबल हों। ग्लोबलाइजेशन इज़ a process of integrating the nation states by removing or minimizing the restriction on the movement of material resource, financial resource, labor, technology and ideas। तो यानी आप इसमें क्या है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो नेशन स्टेट्स को, दुनिया, पूरे मुल्क यानी पूरे वर्ल्ड को, यूनिवर्स को जो है ना आप इसमें से रिस्ट्रिक्शन को हटा के आप देख रहे हो कि ठीक है, जो अमेरिका में टीचर है और जो पाकिस्तान में टीचर है उनका कंपैरिजन अगर देखें तो कैसे जो है ना वो ग्लोबलाइजेशन एक टीचर प्रोफेशन कैसे काम करता है। हमारे मुल्क में टीचिंग कैसे चल रही है, वहाँ की टीचिंग कैसे चल रही है। बेशक वहाँ पे देखें फाइनेंशियल रिसोर्स, लेबर, टेक्नोलॉजी, इसको छोड़ के अगर आप देखा जाए तो एज अ पर्सन अगर आप कंपेयर करें तो टीचिंग प्रोफेशनल जो है वो कैसे आपको सामने आता है, ये चीज़ ग्लोबलाइजेशन में है। एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन एनी इकॉनमी एंड ग्लोबलाइजेशन हैज़ इट्स इम्प्लीकेशन फॉर दिस सेक्टर एज वेल। तो एजुकेशन जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। किसी भी इकॉनमी में एजुकेशन बड़ा रोल प्ले करता है और ग्लोबलाइजेशन का इस पे बड़ा इम्पैक्ट है कि दुनिया के बाकी जो है ना वो बाकी मुल्कों में एजुकेशन कैसी है, वहाँ के लोग जो है ना वो कैसे किस तरह जो है ना ज़्यादा इकॉनमी में ग्रो हो रहे हैं, या ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। कंटेंट ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट डेवलपिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज एंड द नीड फॉर इट्स कंटिन्यूस अपडेटिंग हैज़ आल्सो इनिशिएल्ड। नो लॉन्गर इज़ एजुकेशन कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लाइफ। तो कहते हैं कि एजुकेशन को टाइम टू टाइम डिवेल्प करना चाहिए, कि स्टॉक ऑफ नॉलेज जो आपको ज़रूरत है वो उसको अपडेट आपको करना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है ना एक लंबे अरसे तक नहीं रहती, एक पीरियड ऑफ लाइफ तक ही कुछ चीज़ें जो होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये है कि एजुकेशन को जो है ना वो अपने नॉलेज को और स्टॉक ऑफ नॉलेज को आप अपडेट करते रहें और उसको बढ़ाते रहें, सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लाइफ तक कन्फाइंड ना रहें, महदूद ना रहें। एक की टू द 21st सेंचुरी, एक 21st सेंचुरी में जो है ना लर्निंग थ्रू आउट लाइफ विल एसेंशियल फॉर अडॉप्टिंग द इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट। तो लर्निंग पूरी ज़िंदगी में सीखने का नाम ही जो है ना वो ज़िंदगी है। तो वो कहते हैं कि यही है कि आप जनरेशन टू जनरेशन आप सीखते जाएं कंटिन्यूस लाइफ में जो है ना रिदम्स, उसमें इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस टाइम के साथ साथ चेंज होते रहें और बेहतर से जो है ना बेस्ट होते जाएं। यही जो है ना 20वीं सेंचुरी की एक की है कि आप थ्रू आउट लाइफ सीखते रहें जो चीज़ें एसेंशियल हैं, जो चीज़ें जो नेसेसरी हैं आपकी लाइफ के लिए। अब इक्विटी एंड एक्सेलेंस, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन रिलेशन टू एजुकेशन इज़ द नीड फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी मैन पावर दैट कैन सक्सेसफुली फेस द कंपटीशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन जो एजुकेशन है उसका ये, अब एजुकेशन का अब ये पर्पज़ हो गया कि आपने ऐसे, वो कहते हैं ना सर्वाइव फिटेस्ट टू सर्वाइव। तो जो है ना ऐसे इंडिविजुअल हों, ऐसे टीचर करें कि वो सक्सेसफुली जो दुनिया में चेंजेस आ रही हैं उनके साथ कम्पीट कर सकें, और इस तरह के मैन पावर, इस तरह की क्वालिटी हो। क्वालिटी एंड एक्सेलेंस हैव बिकम द वॉच वर्ड ऑफ द न्यू मिलेनियम एवरीवेयर। तो ये जो न्यू मिलेनियम है, ये जो एरा है 20वीं सेंचुरी का या इससे 1950 से आगे, तो ये इसमें क्वालिटी और एक्सेलेंस जो है ना ये बड़ा जो है ना हर जगह डेवलप हो रहे हैं, इसकी बड़ी डिमांड है और इस पे लोग बड़ा काम कर रहे हैं। नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैन राइज अबव द लेवल ऑफ टीचर। तो टीचर से ऊपर वो कोई सिस्टम एजुकेशन नहीं है, टीचर ही सिस्टम को डेवलप करते हैं। टीचर मस्ट बी ट्रेंड एंड एजुकेटेड प्रॉपरली, इसलिए टीचर्स को जो है ना वो ट्रेंड होने चाहिए और वो प्रॉपरली जो है ना एजुकेटेड होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। टीचर एजुकेशन, द पर्पज़ ऑफ टीचर एजुकेशन इज़ टू प्रोड्यूस टीचर्स हु हैव प्रोफेशनल कम्पिटेंसीज। तो ऐसे टीचर जो है ना वो आप प्रोड्यूस करें टीचर प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन में, कि जो जिनकी कैपेसिटी हो, जो कम्पिटेंस हो,
कि वो प्रोफेशनल हों, एक्सपर्ट हों, नॉलेज हो उनके पास, मॉरल एथिक्स हर चीज़ को जो है ना वो उनको हाउ नो हो जानते हों। इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी नीड टू मेक द सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन मोर इनोवेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी जिस लिहाज से चेंज हो रही है, हमें चाहिए कि हम ऐसे टीचर डेवलप करें जो इनोवेटिव हों, जो इजादात जो कर ठीक है ना, जो इनोवेशन करना जानते हों, जो और फ्यूचरिस्टिक हों, जो फ्यूचर के लिहाज से सोचें और फ्यूचर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन पे काम करें, उनके बारे में जो है ना स्टूडेंट को तैयार करें। टीचर एजुकेटर्स दस हैव टू बी मोटिवेटेड इनफ टू प्लान फॉर देयर ओन पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो टीचर जो एजुकेटर्स हैं उनको चाहिए कि वो इतने मोटिवेट करें कि जो इतना काबिल बनाएं कि उनके अपने स्किल्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का इतनी हो कि दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक चार्ज फॉर देयर ओन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कि वो आप खुद भी लर्न करें और बेशक टीचिंग के साथ साथ जो है ना वो सबसे पहले खुद लर्न करें, अपने आप को जो है ना डेवलप करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और चार्ज लेना जानते हों। टीचिंग प्रोफेशन एंड ODL। Know that most countries have made solid progress toward the achievement of universal primary schooling by 2015. The world faces two other major education challenges। तो बहुत से मुल्कों ने कहता है कि बहुत मजबूत अचीवमेंट की हैं जो है ना स्पेशली यूनिवर्सल में, दुनिया में जो है ना प्राइमरी स्कूलिंग में। लेकिन अभी भी दुनिया को बहुत बड़े जो है ना दो इश्यूज़ हैं, चैलेंज हैं एजुकेशन में, जिनमें सबसे पहले आता है टीचर एजुकेशन एंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जिस तरह हम ये जो ला रहे हैं, ठीक है, जो सीख रहे हैं कि ये जो ओपन से ऑनलाइन आर सेपरेटली कम्प्लेक्स एंड क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ इंडेवियर्स। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना सेपरेटली कम्प्लेक्स भी हैं और क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फील्ड भी हैं टीचर्स के लिए। यूज़ टुगेदर दे हैव द पोटेंशियल टू इन्हांस द इफेक्टिव। तो इन दोनों को आप इकट्ठा यूज़ करके जो है ना पोटेंशियल इफेक्टिव चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इक्विटेबल प्रोविजन एजुकेशन में जो है ना एक ऐसी चेंज ला सकते हैं जो मैक्सिमाइज कर सकती है एक्सेस टू सच प्रोविजन बाय वेरियस कैटेगरीज ऑफ डिसएडवांटेज लर्नर्स के। जो वो उन लर्नर से जो कुछ लर्नर जो है ना कैटेगरीज से जो डिसएडवांटेज लर्नर्स हैं, जो यानी एडवांटेज उठा सकते हैं इनका, जिनके लिए जो है वो डिसएडवांटेज, तो वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और इक्विटेबल जो है ना एफिशिएंट इसके थ्रू एजुकेशन ला सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। हालांकि डिसएडवांटेज जो लर्नर्स हैं कि इन इसके डिसएडवांटेज भी बहुत हैं, क्योंकि ओपन डिस्टेंस लर्निंग में इतना वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है जितना एक रेगुलर जो है ना एजुकेशन या लर्निंग में फ़ायदा है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग इज़ डिज़ाइन टू ब्रेक द डिमांड फॉर फेस टू फेस अटेंडेंस एट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन विच प्लेस एडिशनल ऑब्स्टेकल्स इन द वे। तो सबसे बड़ा इसका जो नुकसान है वो ये है कि आप फेस टू फेस इंटरेक्शन होता ही नहीं है। आप जो है ना वो ऑनलाइन स्टडी हो रही है स्ट्रीम लाइन पे, एक्सेस टू सच एजुकेशन, तो बहुत ज़्यादा बड़ी जो है ना ये ऑब्स्टेकल्स हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, प्री सर्विस है एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन है कि ठीक है, कुछ टीचरों को पहले से कॉस्ट इफेक्टिव है। सबसे पहले तो इसमें कि बचत है, पैसे का इतना खर्चा नहीं है, ऑनलाइन आप स्टडी करते हो, घर बैठे कर सकते हो, टाइम भी बच जाता है। फिर दूसरा ये कि आप सर्विस से पहले ये कर सकते हो या सर्विस के दौरान भी कर सकते हो। स्पोर्ट्स स्कूल बेस्ड प्री सर्विस एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स। अच्छा, स्पोर्ट्स स्कूल बेस्ड प्री सर्विस एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स के लिए जो है ना वो, ताकि स्कूल बेस्ड जो है ना स्पोर्ट हासिल कर सके, स्कूल को स्पोर्ट मिले। प्री सर्विस सर्विस से पहले भी जो है ना, और कुछ लोग जो कंटिन्यूस टीचिंग कर रहे हैं उनको लिए जो है ना प्रोफेशनल हों। ये ओपन जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है ये हेल्प करती है उन सबको। अपग्रेड अनक्वालिफाइड टीचर्स। तो जो अनक्वालिफाइड टीचर हैं या जो जिस जिनकी यानी एजुकेशन कम है या वो क्वालिफाइड नहीं है, तो उनको जो है ना फिर हायर स्किल डेवलप करने के लिए ये जो कि है ओपन डिस्टेंस लर्निंग ये हेल्प करती है, और वो घर बैठे इसको या ड्यूरिंग सर्विस भी कर सकते हैं, इन सर्विस के दौरान। कंबाइनिंग टीचर एजुकेशन एंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। Open and distance learning trace effort to develop teacher education program using varying degree of ODL in institution as diverse as the Bangladesh Open University, Indira Gandhi Open University, Allama Iqbal Open University। तो ये जो है ना इस तरह कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना वो, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक, तो ये दुनिया में पूरी में इस तरह ग्लोबलाइजेशन ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। टीचर्स के लिए ऐसे ऑनलाइन स्टडी हो रही है, ऐसे ऑनलाइन जो है ना वो प्रोग्राम चल रहे हैं जिनके थ्रू टीचर्स में स्किल चलती हैं, डेवलप होती हैं।
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 14 ODL इंस्टीट्यूशन इन फॉर्मल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो है ना फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 14 ODL इंस्टीट्यूशन है जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को दे रहे हैं वैल्यू और जिनमें चल रहा है। द ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इज़ द न्यू ग्लोबल टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हाईली वैल्यूबल इन अ ग्लोबलाइज्ड नॉलेज सोसाइटी विच इन एज टेक्निकल एंड सोशल चेंजेस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेक्निकल और सोशल चेंजेस आ रही हैं। ये बेस्ड है कि न्यू जो वर्ल्ड है उसके मुताबिक, यानी ये बेस्ड है ओपन जो लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग है, क्योंकि दुनिया पूरी में जो है ना अब इसका एक लोग टाइम बचा रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, ठीक है, तो वो घर बैठे जो है ना सीखना चाहते हैं और इसके थ्रू वो ये स्किल सीख सकते हैं। पर्पस होता क्या है इसका? टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टूडेंट्स टू लर्न व्हाट दे वांट व्हेन दे वांट एंड वेयर दे वांट। तो इसका मेन जो मकसद ये है कि ये फ्लेक्सिबल है कि आप स्टूडेंट के मूड पे भी डिपेंड करता है कि ठीक है स्टूडेंट का मूड अभी नहीं है तो वो शाम को सीख सकता है, वो शाम को जो है ना वो वीडियो देख सकता है, वो ऑनलाइन जो है ना स्टडी कर सकता है। तो ये इसका बेनिफिट है। टू रीच द अनरीच, जहाँ जहाँ आप नहीं पहुँच सकते यानी वो आप हासिल कर सकते हो। ड्रॉप आउट्स, जो जिनने स्कूल छोड़ दिए थे, अनप्रिविलेज अंडर प्रिविलेज जो नहीं जा सकते स्कूल, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, तो जो स्कूल के बाहर चिल्ड्रन रहते हैं जो स्कूल कभी गए नहीं है, तो वो ये उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इसमें बचत है। जो है ना वो आपका ख़र्चा नहीं आता आपके, यानी ट्रैफिक के जो हैं एक्सपेंडिचर यानी फेयर्स वगैरह, फिर जो है ना इसी तरह से जो है ना वो आपका टाइम बच जाता है, टाइम सेविंग है। इनेबल द पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस, तो वो इससे जो पार्टिसिपेंट जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस समझ सकते हैं कि उनका शोबा क्या है, उन्हें क्या कुछ करना है, ड्यूटीज़ क्या हैं। एम्पावर द टीचर्स टू इम्प्रूव देयर टीचिंग प्रैक्टिस बाय टेस्टिंग इनोवेटिव आइडियाज़ ऑफ देयर ओन, तो वो टीचर्स को एम्पावर मिलती है कि वो अपनी जो टीचिंग प्रैक्टिस है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ जो है ना वो उनके अंदर डिवेल्प होते हैं। हेल्प करते हैं प्रैक्टिशनर्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड सीक सोल्यूशन सिस्टमेटिकली, तो जो प्रॉब्लम उनको फेस आ रही हैं उनको जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो सिखाया जाता है और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में महारत हासिल करते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो इससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बेनिफिट्स आप इसके क्या हैं? लर्निंग इज सेल्फ पेस्ड एंड गिव्स स्टूडेंट्स ए चांस टू स्पीड अप और स्लो डाउन एज नेसेसरी, तो आप सेल्फ पेस, आप अपनी ही पेस के, ठीक है, आप दिन में जो है ना एक पेज सीख सकते हैं या 2 क्वेश्चन सीख सकते हैं, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है, तो वो उस हिसाब से आपको ये भी पता चलता है कब आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है और कब कम करनी है। 24/7 एक्सेसिबिलिटी है, 24 घंटे जो है ना ये मुयसर होता है, जो इजी ऑनलाइन है कि आप पोर्टल खोलेंगे आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे जो है ना बुक्स मिल जाएंगी PDF वगैरह, तो वो आप उनको ओपन करके पढ़ सकते हैं स्केजुअली की, इतना आप अपना जो है ना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं, आप रूटीन वर्क कर सकते हैं साथ में। ऑन डिमांड एक्सेस मीन्स लर्निंग कैन हैपन प्रिसाइजली व्हेन नीडेड, तो लर्निंग आप जब चाहें हो सकती है, आप सीख सकते हैं जब चाहें, दिन में 24 घंटों में, जब मर्जी। कंप्यूटर और इंटरनेट स्किल आपकी इंप्रूव हो जाती है, यानी आपको नई नई चीज़ों तक अप्रोच करना, असेस करना आ जाता है, आपकी एक्सेसिबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है कि आप देखते हो कि ठीक है इंटरनेट, जिन लोगों को फ़ोन भी चलाना नहीं आता वो भी कंप्यूटर और इंटरनेट स्किल, असाइनमेंट्स अपलोड करना, फिर ऑनलाइन क्विज़ वगैरह को सॉल्व करना, ये चीज़ें हेल्प करती हैं। ट्रैवल टाइम एंड एसोसिएटेड कॉस्ट आर रिड्यूस्ड आर एलिमिनेटेड, तो जो ये व्हीकल के मेंटेनेंस, फ्यूल, पार्किंग वगैरह का जो आपको देने पड़ते थे पैसे, वो आपके बच जाते हैं। सारा कुछ जो इसके एसोसिएटेड, जो ट्रैवल टाइम के एसोसिएटेड जो टाइम आपका बच जाता है। जियोग्राफिकल बैरियर्स जो है ना वो एलिमिनेट हो जाते हैं कि आपको जाना नहीं पड़ता यूनिवर्सिटी में, एक सिटी से दूसरी सिटी में, आप अपने घर में बैठे जो है ना वो हाउस बैठे इन हाउस आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है, ओनली ऑन फोन और जो कंप्यूटर पे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू ODL, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, डेवलपमेंट होती है ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू लर्निंग, ई लर्निंग एक्चुअली रिमूविंग द डिस्टेंस फ्राम डिस्टेंस एजुकेशन, तो ये डिस्टेंस मिटा रहा है ताकि जो है ना फासले कम हो रहे हैं जी, ठीक है, इस्लामाबाद से बैठा हुआ बंदा पढ़ा रहा है जी कश्मीर में, गिलगित में, फिर जो है ना नॉर्दर्न एरिया में, तो ये फिर जो है ना एक डिस्टेंस समझे कम हो गया है, वो सामने एक दूसरे के बैठे हुए हैं, सारे सुन रहे हैं एक दूसरे को। गवर्नमेंट्स इंक्रीजिंग कंसर्न फॉर मैथ एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जो है ना इंक्रीज़ करे ताकि ज़्यादा से लोगों को जो है ना वो एजुकेशन मिल सके और वो लाइफ लॉन्ग जो है ना जो लोग नहीं एजुकेशन तक पहुंच सकते उनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग हासिल करने का मौका मिले। इम्पैक्ट नॉलेज इकॉनमी ऑन एजुकेशन रिफॉर्म एंड इनोवेशन, तो इसमें इसको डेवलप करना चाहिए, इस एजुकेशन को इतना डेवलप करना चाहिए कि ताकि जो है ना इकॉनमी का नॉलेज हो लोगों को डेली जो है ना उनमें रिफॉर्म किया जाए, उनको तब्दीलियाँ की जाएँ और इनोवेशन को जिद्दत लाई जाए उसमें, ताकि जो है वो बेहतरीन टीचर प्रोड्यूस हो सकें। यूनिवर्सिटीज़ एक्शन इन कैपेसिटी बिल्डिंग इन द, तो यूनिवर्सिटी की जो कैपेसिटी होती है
वो मोस्टली कम ही होती है। तो जो है ना ट्रांजिशन ऑफ एजुकेशन पैराडिग्म टू मीट सोशल डिमांड, तो सोशल डिमांड के मुताबिक आप इतना ज़्यादा नहीं वो कर सकते, तो इसलिए जो है ना आप कोशिश करें कि एक यूनिवर्सिटी में जो है ना एक ऑनलाइन इस तरह जो है ODL का सिस्टम हो, ताकि जो है ना वो जो लोग जिन लोगों की जगह नहीं है या वो नहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते या नहीं पढ़ सकते, तो वो फिर जो है ना इस तरह ऑनलाइन पढ़ लें। प्रैक्टिकल वर्क हो, डिज़ाइन ऑफ ए ऑनलाइन कोर्स, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर वेब रिसोर्स, तो सॉफ्टवेयर हूँ, वेब रिसोर्स हूँ, इस तरह के लर्निंग रिसोर्स हूँ, ताकि जो है ना वो लोग उनसे फ़ायदा उठा सकें। करियर गाइडेंस हो, यानी काउंसलिंग हो कि ठीक है आप अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए फ्यूचर में ये जॉब इजी, आप ऐसे इस करियर में जा सकते हो, आपका ये फेवरेट है। प्रॉब्लम इशू और चैलेंज क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि आप ऑनलाइन सीख रहे हो, आपको कोई जो है ना वो फिज़िकली चीज़ें नहीं मिलेंगी, ना लाइब्रेरी मिलेगी, ना लेबॉर्ट्री मिलेगी, क्लासरूम फैसिलिटीज़ नहीं होंगी कि ठीक है आप बैठे हुए हो, टॉप क्वालिटी इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगी, सामने सामने फेस टू फेस नहीं होगा। यानी आप जो है ना वो टीचर ने एक दफ़ा अगर वीडियो अपलोड की तो आप मोस्टली रिकॉर्डेड चीज़ों से जो है ना वो आपका इंटरेक्शन होता है, पर्सन से नहीं। नो क्लियर पैराडिगम ऑफ रिसर्च, रिसर्च की कोई प्रॉपर जो है ना वो पैराडिगम नहीं है, आप कोई प्रॉपर जो है ना उसके आपको सिस्टमेटिकली आपको अप्रोच नहीं हो सकती, रिसर्च आप सही से जो है ना वो सीख नहीं सकते। प्रैक्टिस के लिए भी आपको कुछ जो है ना वो प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं मिल सकती। कॉस्ट तो रिड्यूस करता है, लेकिन ये मटेरियल डेवलपमेंट एंड डिलीवरी जो है ना आल्सो डिलीवरी और अब डिपार्टमेंट का जो मटेरियल डेवलपमेंट है वो भी कम हो जाती है। लार्ज साइज क्लासेज रिजल्टिंग इन एडुकेटली रिसोर्स, तो रिसोर्स से भी ज़्यादा जो है ना, फॉर एग्जांपल 100 की क्लास है, एक दफ़ा टीचर 100 को डील कर रहा है, कभी कभी शोर है इसमें, कोई पता नहीं है, कुछ लोगों को यूज़ करने का पता नहीं है, ये भी बड़ा इशू है। ऑनलाइन टीचिंग बड़ी जो है ना वो ये भी एक बड़ा जो है ना वो मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन कभी कभी चीज़ें बहुत मुश्किल से अंडरस्टैंड होती हैं कुछ लोगों को। लैक ऑफ हैंड ऑन एक्सपीरियंस विद कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट, तो बहुत से लोगों को जो है ना वो कंप्यूटर इंटरनेट चलाना नहीं आता, तो इसलिए जो है ना वो भी एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस किया गया। ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन, पीपल जो है अराउंड द वर्ल्ड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आजकल जो है ना उनके दरमियान इंटरेक्शन है, सोसाइटीज़ का, कंट्रीज़ का, पीपल टू पीपल कंटेक्ट हो रहा है। एजुकेशन जो है ना ग्रेटर जो है ना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है ना फ्यूचर में स्टूडेंट्स को प्रेफर कर सकते हो, उनको फ्यूचर के लिए जो है ना शेप कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हैज़ चेंज द एजुकेशन सिनेरियो ऑफ टुडे, तो जो लोग लिबरल हैं और जो प्राइवेट ज़्यादा प्राइवेट रखते हैं, प्राइवेटली जो है ना वो बिलीव करते हैं सिर्फ पर्सनल पे, वो भी चेंज हो रहा है। एजुकेशन सिनेरियो उसकी वजह से भी बड़ा चेंज हो रहा है। एजुकेशन में बड़ी इंटरडिपेंडेंस आ रही है, आइडेंटिटी डाइवर्सिटी आ रही है, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रहे हैं, पीस बिल्डिंग जो है ना, अब पॉवर्टी और हेल्थ वेल्थ, हर चीज़ पे जो है ना वो एजुकेशन का रोल है। एजुकेशन एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। आपकी पूरी लाइफ में जो जो चीज़ें होनी है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोशल, सोसाइटी, बिल्डिंग, पीस, हर चीज़ जो है ना, वेल्थ, पॉवर्टी, सब में एजुकेशन का रोल है। स्किल जो है ना वो डेवलप हो रही हैं, कॉपरेशन की, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, यानी आप कॉग्निटिव स्किल्स आपकी इंप्रूव हो रही हैं, आपको इनोवेटिव हो रहे हो, क्रिएटिव हो रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कोऑपरेट, लोगों से मिलजुल काम करना पसंद कर रहे हो, ग्रुप जो है ना वो टीम वर्क, पॉजिटिव और रिस्पॉन्सिबल वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स एंड ओरिएंटेशन टू एक्टिविटी, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, पॉजिटिव जो है ना एटीट्यूड लोगों में डेवलप हो रहा है। एम इसके क्या है? क्रिएटिंग ग्लोबल सिटीजन, तो सबसे पहले तो ये एम है कि लोगों को ग्लोबल सिटीजन बनाया जाए, लोगों को इस दुनिया में मिलजुल कर रहना सिखाया जाए। वर्ड हैज़ ए सेंस ऑफ हिज और हर ओन रोल एज अ वर्ड, तो हर बंदा जो है ना अब ये बयान करे कि वो सिर्फ जो है ना उसने पूरी दुनिया के लिए कोई फ़ायदे के लिए करना है, दुनिया में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे डाइवर्सिटी की, हर एक के रिस्पेक्ट, वैल्यू, मज़हब की जो है ना वो रिस्पेक्ट करे, अंडरस्टैंडिंग हो उससे कि दुनिया कैसे काम करती है। सोशल जो इनजस्टिस है उसको वो हेल्प करे कि ठीक है ये बैरियर ना हो गए, हम जो है ना, अगर हम पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अगर कोई जुर्म होगा तो ठीक है हमारे लिए नाइंसाफ़ी है, बल्कि पूरी दुनिया में आवाज़ उठाएं, एक जो है ना ग्लोबलाइजेशन, कंटेक्ट लोगों के साथ इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। पार्टिसिपेंट इन द कम्युनिटी रेंज लेवल लोकल टू द ग्लोबल, तो जो है ना पार्टिसिपेंट जो भी हैं वो कम्युनिटी में इस रेंज तक जो है ना डेवलप हो जाएंगे, उनको पूरी दुनिया जो है ना एक घर लगे और वो ग्लोबली जो है ना वो काम करें, उनकी विल हो कि जो है ना वो लोगों को इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल प्लेस इस दुनिया को बनाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लें और अपने एक्शन की जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जो करेंगे वो इस तरह करेंगे। फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें अराउंड द ग्लोब, जो है ना एथिकल्स और मॉरल्स पे काम करें। टीचिंग विद अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, लर्निंग प्रोसेस एंड इंक्लूसिव क्लासरूम, तो इंक्लूसिव क्लासरूम हो, ऑल का पार्टिसिपेशन हो, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग हो, ये टीचिंग के जो है ना वो पर्सपेक्टिव होने चाहिए कि
अच्छी क्लास सबसे पहले वो बनाए, फिर सबको पार्टिसिपेशन का मौका दें, यानी कोऑपरेशन करना, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग हो जिसमें सब स्टूडेंट भी मिल के काम करें, और स्टूडेंट पे काम हो, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग हो जिसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस लर्निंग का प्रोवाइड किया जाए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो, ठीक है, क्वेश्चन करना आता हो, इन्वेस्टिगेशन करना आता हो, इंटर एक्टिविटी हो कि मिलजुल के एक एक्टिविटी करें, कोऑपरेटिव लर्निंग, मिलजुल के काम करें, टीम वर्क हो, ग्रुप वर्क हो, बिल्डिंग सेल्फ स्टीम, लोगों में खुद ही जो है ना सेल्फ स्टीम उनमें बिल्ड करें, इनेबल करें उन्हें क्रिटिकल लिटरेसी को, और करंट इश्यूज़ को जो है ना यूज़ करके उनमें डेवलप करें। डीलिंग विद कंट्रोवर्शियल इशूज़, जो कंट्रोवर्शियल इशूज़ हैं उनको डील करें, बैलेंस स्टडी एंड क्रिटिकल अप्रेजल, तो जो है ना स्टडी और जो क्रिटिकल हैं, कुछ लोग क्रिटिक ज़्यादा करते हैं, स्टडी कम करते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करें। इंडिविजुअल इन्फॉर्म ओपिनियन को डेवलप करें कि ठीक है हर बंदे का अपना एक ओपिनियन हो, और उसमें इस काबिल होगी वो अच्छा ओपिनियन दे सके, उसके ओपिनियन को फिर जो है ना रिस्पेक्ट भी करें, स्किल करें ताकि जो है ना फार्मुलेट करें आर्गूमेंट यूजिंग एविडेंस को यूज़ के जो है ना बातचीत करें, जो है ना ऐसे ही वो रूमर्स ना फैलाएं, बल्कि कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स के साथ कमिटमेंट हो के ह्यूमन राइट्स के लिए काम करेंगे। अब स्किल्स क्या हैं 21st सेंचुरी एजुकेटर्स की, कि सबसे पहले उनकी करेक्टरिस्टिक है वो रिस्क टेकर हों, ठीक है, कभी कभी जो है ना वो रिस्क टेक करना जानते हों कि ठीक है इसमें चीज़ में रिस्क है लेकिन ये फ़ायदा देगी फ्यूचर में, तो ये कोलैबोरेटर हों, मिलजुल के काम करने वाले हों, मॉडल हों कि एज अ मॉडल वो रोल मॉडल करें, लीडर हों, लीड करना जानते हों, विजनरी हों, फ्यूचर के बारे में विजन करेंगे, फ्यूचर में ये चीज़ें काम देंगी, ऐसे अच्छे करो, जो है ना उनका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग विजन हो, लर्नर हूँ, क्विक लर्नर हूँ, तेज़ी से चीज़ें सीखते हूँ, ठीक है, कम्युनिकेटर हूँ, अच्छे कम्युनिकेशन जानते हैं, और अडाप्टर हूँ, किसी भी इन्वायरमेंट को अडाप्ट करना जानते हूँ। एनी क्वेश्चन? थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।